हरे कृष्णा। कार्तिक अपने आप में ही सबसे पावन महीना है, क्योंकि इस मास में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अनेक लीलाएं की गई थी। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में कार्तिक मास के अंतिम 5 दिवसों को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है, जिसे भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। इस भीष्म पंचक को विष्णु पंचक के नाम से भी हम जानते हैं। भीष्म पंचक का समय काल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक का होता है। कार्तिक मास के इस अंतिम 5 दिनों में पितामह भीष्म ने अपने देह त्याग की तैयारी स्वरूप उपवास किया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक समय भीष्म देव से कहा था कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में कठोरता पूर्वक उपवास और नियमों का पालन करके इस व्रत का पालन करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए भीष्म पितामह ने भी इस व्रत का पालन किया था और उनके द्वारा किए गए कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में पूरे प्रेम और भक्ति के साथ उपवास उन्हें करते हुए देख भगवान हरि इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में भगवान के नाम का जप, कीर्तन, श्रवण, पठन, पूजन और व्रत करने वालों को शुद्ध भक्ति देने की सहमति प्रदान कर दी। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर सकता, लेकिन मात्र ये 5 दिन यानी कि भीष्म पंचक व्रत का पालन भी करता है, तो भी उसे कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये शुभ अवसर भीष्म पंचक व्रत इस वर्ष कब से शुरू हो रहा है। भीष्म पंचक कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक रहता है, इसलिए इस बार भीष्म पंचक का व्रत आरंभ होगा 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन और 16 नवंबर 2024 शनिवार को 5 दिन पूरे होंगे। लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर को आ रही है, इसलिए कई स्थानों पर 15 नवंबर को भी यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस व्रत की पूर्णाहुति की जाएगी। 12 नवंबर को यानी भीष्म पंचक के पहले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:15 और सूर्योदय होगा 6:51 पर। इस व्रत की पूर्णाहुति पूर्णिमा के दिन होती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 5:17 और सूर्योदय होगा 6:53 पर। इसलिए जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक इस व्रत को समाप्त करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और वृद्धि के लिए इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पूर्व काल में अयोध्यापुरी में अतिथि नामक राजा थे। उन्होंने भी महर्षि वशिष्ठ के कहने पर इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे वे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के परम धाम चले गए थे। जो लोग चातुर्मास व्रत का पालन करने में निष्फल रहते हैं, उन्हें कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों का यानी भीष्म पंचक पर उपवास करने से 4 महीने के उपवास का और संपूर्ण कार्तिक मास का भी फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत का पालन करते समय व्यक्ति को अपना अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना में लगाना चाहिए। इन दिनों में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। श्री हरि की कथा का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। साथ ही भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत का पालन करने की एक विशेष विधि है और उसकी अलग अलग श्रेणियां भी हैं। इन दिनों में कुछ विशेष कार्य आपको करने होते हैं और कुछ कार्य नहीं करने होते हैं। अगर आप इन सब के विषय में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आप चाहते होंगे तो हम इसके ऊपर भी एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। भीष्म पंचक के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये भगवान के शुद्ध भक्त और 12 महाजनों में से एक भीष्म पितामह के लिए किया जाने वाला व्रत है। भीष्म पितामह महाभारत के एक महान पुरुष थे, जो भगवान श्री कृष्ण से अनंत प्रेम करते थे। उनका बाल्यकाल का नाम देवव्रत था, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने युवावस्था में ही एक भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और तभी से उनको भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। जब महाभारत के युद्ध में वे बाण शैया पर सो रहे थे, उस समय महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को राज धर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया था और ये सभी बातें पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी सुनी। इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक भीष्म देव से कहा, हे भीष्म, आप धन्य हैं।
आपने धर्मों का स्वरूप सुंदर रूप से श्रवण करवाया है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन आपने जल की याचना की और अर्जुन ने बाण मारकर गंगा जल प्रदान किया, जिससे आपका शरीर, मन और आत्मा तृप्त हो गए। इसलिए आज से पूर्णिमा तक सभी अर्घ्य दान देकर आपको तृप्त करें और प्रत्येक वर्ष भीष्म पंचक नामक व्रत करें और इससे मैं अधिक तृप्त हो जाऊंगा। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य पुत्र कामना की इच्छा से स्त्री सहित यानी अपनी पत्नी के साथ मिलकर भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसे एक ही वर्ष में संतान की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है तो सभी शुभ कर्मों का पालन करने का पुण्य फल अपने आप उसे मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को निष्ठा पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष प्रयत्न पूर्वक कठोर तपस्या के साथ भीष्म पितामह के लिए जल दान और अर्घ्य दान अर्पित करना चाहिए। इस दिन जो भी व्यक्ति पंचगव्य, सुगंधि, चंदन युक्त जल, चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। तो ये थी भीष्म पंचक व्रत के विषय में जानकारी। और जैसा कि हमने कहा, अगर आप इस विषय में विस्तृत जानकारी चाहते हैं और इस भीष्म पंचक व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, कौन से दिन कौन से पदार्थ लेने चाहिए और किन पदार्थों का त्याग करना चाहिए, इन सभी के विषय में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इस पर संपूर्ण विस्तृत विधि वीडियो लेकर आएंगे और उसे याद से सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम समय समय पर नियमित सभी वीडियोस की अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए, कार्तिक मास में आने वाले इस विशेष और पवित्र 5 दिन यानी कि भीष्म पंचक व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोरता से पालन करने का संकल्प लेते हैं। क्या पता इससे ही हम अपनी भक्ति में प्रगति कर पाएं। हरे कृष्णा।